नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे फार्म ट्रैक कंपनी का 45 सुपर मैक्स। इस ट्रैक्टर में आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर के लुक को काफ़ी चेंज कर दिया गया है और फ्रंट में आपको काफ़ी बड़ा बम्पर देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रैक्टर है ये 48 HP कैटेगरी में आता है। इसके अलावा ट्रैक्टर में काफ़ी शानदार PTO पावर दी गई है जो कि लगभग 38 HP की है। और इस ट्रैक्टर का जो सबसे बड़ा फीचर है वो है इस ट्रैक्टर में मल्टी रिवर्स PTO, यानी कि अपनी कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी शानदार फीचर इस ट्रैक्टर में दिया गया है। MR PTO आपको देखने को मिल जाएगी, इसके अलावा स्टैंडर्ड PTO भी इसमें मिल जाएगी और ट्रैक्टर में ट्रांसपोर्ट लॉक मिल जाएगा। इसके अलावा ट्रैक्टर का माइलेज काफ़ी बेहतर है। अगर इस ट्रैक्टर के बारे में आप पूरी जानकारी देखना चाहते हैं और कीमत देखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रैक्टर के फ्रंट लुक से। तो आप फ्रंट में देख सकते हैं कि इस ट्रैक्टर में काफ़ी बड़ा बम्पर दिया गया है जो कि आपको एक हेवी ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा। और ये सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये कंपनी फिटेड है। इसमें आपको कलर मिसमैच की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा सिल्वर कलर की कोटिंग भी साइड में की गई है जो कि ट्रैक्टर के लुक को काफ़ी इनहेंस करती है। फ्रंट में आपको एक टो हुक देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि फ्रंट में फार्म ट्रैक की बैजिंग है और यहाँ पर नीचे आप ब्लैक कलर की ग्रिल दी गई है। इसके अलावा इसमें क्रोम की फिनिश है और 45 की आपको ब्रांडिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ट्रैक्टर के दोनों ही साइड काफ़ी बड़े हेड लैंप दिए गए हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि हेलोजन लैंप बीच में दिया गया है। इसके अलावा आपको LED DRL भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर में फ्रंट में ही एयर फिल्टर देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी बड़ा एयर फिल्टर है। और ट्रैक्टर में जो पुराना डिज़ाइन का साइलेंसर आता था वही साइलेंसर इसमें भी दिया गया है। इसके अलावा 45 की बेजिंग फ्रंट में देखने को मिल जाएगी और क्लासिक स्मार्ट की बेजिंग आपको फ्रंट में लैंप के पास में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा फार्म ट्रैक की बेजिंग आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक कलर और रेड कलर के कॉम्बिनेशन में दी गई है और बेजिंग पूरी सिल्वर कलर में है। इस सुपर मैक्स की बेजिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें ट्रैक्टर की स्टीयरिंग की तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रैक्टर में आपको ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दी गई है। इसके अलावा ट्रैक्टर का फ्रंट एक्सल काफ़ी हेवी ड्यूटी दिया गया है और जो कि आपको एडजस्टेबल टाइप का देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें ट्रैक्टर के इंजन की तो ट्रैक्टर में आपको 48 HP कैटेगरी का इंजन देखने को मिल जाएगा और ट्रैक्टर में आपको बॉश कंपनी का इनलाइन पंप देखने को मिलता है जो कि 3 सिलेंडर के साथ आता है। इसके अलावा ट्रैक्टर में आपको वाटर सेपरेटर देखने को मिल जाएगा। और अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के रेडिएटर और इंजन के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको बोनेट यहाँ पर दिया गया है जिसमें आपको 2 हिच देखने को मिलेगी। इसको आप आसानी से खोलकर ट्रैक्टर का मेंटेनेंस का काम काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस ट्रैक्टर में काफ़ी बड़ा रेडिएटर दिया गया है। इसमें आपको कूलेंट कूल्ड रिजर्वायर टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी, यानी कि ट्रैक्टर का कूलेंट यहाँ पर इसमें रिजर्व रहेगा। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब कूलेंट इसमें यूज़ कर लिया जाएगा। इसके अलावा काफ़ी बड़ा फैन दिया गया है जो कि ट्रैक्टर को जल्दी से गर्म नहीं होने देगा। इसके अलावा ट्रैक्टर में आप देख सकते हैं कि 3 सिलेंडर इंजन है। केयर बटन देखने को मिल जाएगा जो कि 24 घंटे आप ट्रैक्टर को कंपनी से जुड़ा रख सकते हैं। अगर ट्रैक्टर में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कंपनी से एक कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा बात करें ट्रैक्टर के इंजन की तो इसमें आपको 48 HP कैटेगरी का इंजन मिलता है जो कि लगभग 38 हॉर्स पावर की PTO पावर जनरेट करता है। बात करें ट्रैक्टर के इंजन के क्यूबिक कैपेसिटी की तो इस ट्रैक्टर में आपको 2868 सीसी का इंजन देखने को मिलता है और इस ट्रैक्टर में 1850 इंजन रेटेड RPM दिए गए हैं और वाटर कूल्ड टेक्नोलॉजी वाला आपको ये इंजन देखने को मिलेगा। यानी कि ट्रैक्टर का जो इंजन है वो अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा है और ट्रैक्टर का माइलेज भी अच्छा निकलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर का अल्टरनेटर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक फिल्टर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और ट्रैक्टर की स्टार्टर मोटर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर की बैटरी साइड में लगाई गई है। इस वजह से अगर ट्रैक्टर की बैटरी में कोई भी मेंटेनेंस का काम आता है तो आप काफ़ी आसानी रहेगी मेंटेनेंस काम करने में। और इसके अलावा ट्रैक्टर का जो टूल है बैटरी का वो भी काफ़ी स्टाइलिश दिया गया है। इसमें आपको क्रोम की फिनिश यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा फार्म ट्रैक की बेजिंग मिल जाएगी। इसके अलावा जो इसका लुक है वो भी काफ़ी शानदार दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ट्रांसमिशन और प्लेटफॉर्म के बारे में। तो इसमें आपको सपाट प्लेटफॉर्म तो नहीं देखने को मिलेगा, इसमें आपको हल्का सा बम्प देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर फुट स्टेप देखने को मिल जाएगा क्योंकि ट्रैक्टर काफ़ी ऊंचा है। इसके अलावा बात करें ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन की तो इसमें आपको सेंटर शिफ्ट ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा और ट्रैक्टर का क्लच आपको ड्यूअल और सिंगल दोनों ही ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बात करें ट्रैक्टर के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो ट्रैक्टर में लगभग 50 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के सीट के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रैक्टर की जो सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल दी गई है और डिलक्स टाइप की सीट है, यानी कि इस ट्रैक्टर की जो सीट है आप उसको आगे पीछे या ऊपर नीचे कहीं पर भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंपनी ने सबसे बढ़िया फीचर इस ट्रैक्टर में ऐड किया है वो है इस ट्रैक्टर में ट्रांसपोर्ट लॉक का। अब देख सकते हैं कि अपनी कैटेगरी के हिसाब से कंपनी ने काफ़ी अच्छा फीचर ऐड किया है। अगर ट्रैक्टर में कभी आप घर से खेत पर जाते हैं और ट्रैक्टर में कोई दिक्कत आती है कि जैसे ट्रैक्टर चल रहा है और किसी ने अगर गलती से हाइड्रोलिक के ऊपर पैर रख दिया तो जो भी पीछे आप
इम्प्लीमेंट यूज़ करके चला रहे हैं वो एकदम से नीचे गिर जाएगा और कोई भी दुर्घटना हो सकती है। अगर ट्रांसपोर्ट लॉक ट्रैक्टर में आपको मिल जाएगा इस कैटेगरी में तो आपको वो दिक्कत नहीं आएगी, और अगर गलती से किसी का पैर लग भी जाए तो जो भी हाइड्रोलिक के पीछे जो इम्प्लीमेंट लगा रखा है वो एकदम नीचे नहीं गिरेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंट आप कंपनी ने इस ट्रैक्टर में किया है। आप देख सकते हैं कि इस ट्रैक्टर में जो स्टीयरिंग है वो नॉर्मल साइज़ में दी गई है। इसमें आपको 3 स्पोक व्हील देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बताएं ट्रैक्टर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, इसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी ने काफ़ी छोटा मीटर दिया है, लेकिन लगभग इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको RPM मीटर मिल जाएगा, ट्रैक्टर कितने घंटा चला है इसके लिए आपको डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा। इसके अलावा ट्रैक्टर में कितना इंजन का टेम्परेचर है, ट्रैक्टर में फ्यूल कितना है, ऑयल, इसके अलावा इंडिकेटर, लाइट्स, जितने भी इंडिकेशन है वो उनके सबके लिए यहाँ पर मेंशन दिया गया है। तो इसमें आपको LED लाइट्स में सभी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ट्रैक्टर में आपको लाइट के स्विच यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें आपको यहाँ पर 12 वोल्ट का एक आउटपुट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर इंडिकेटर और हैजार्ड लैंप, इनके स्विच यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और हैंड रेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ट्रैक्टर का इंजन ऑफ करने का लीवर यहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ पर नीचे की होल दिया गया है। इसके अलावा ट्रैक्टर का हॉर्न यहाँ पर दिया गया है, और नीचे ही आपको यहाँ पर लाइट का स्विच देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ट्रैक्टर में आपको ऑयल इमर्स्ड ब्रेक्स मिल जाएंगे, और ब्रेक का लीवर इधर आपको दोनों ही ब्रेक यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बात करें ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन की तो इसमें सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स मिलता है जो कि कांस्टेंट मैश है। इसमें आपको 8 गियर आगे के लिए और 2 गियर रिवर्स के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा बात करें ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक की तो इसमें आपको ADDC टाइप की हाइड्रोलिक्स देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी अच्छी सेंसिंग करती है, और इसमें आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी। यानी कि आप कोई सा भी कृषि उपकरण चलाएं और किसी भी ज़मीन पर चलाएं उसके लिए काफ़ी बेहतर ये काम करेगा। इसके अलावा ट्रैक्टर में आपको पार्किंग ब्रेक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ से रिलीज़ कर सकते हैं और यहीं पर आप ब्रेक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व दिया गया है जिसके लिए आप यहाँ पर लीवर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर के PTO की बात करें तो मेन जो फीचर है इस ट्रैक्टर का वो है PTO का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैक्टर का PTO लीवर दिया गया है, और इस ट्रैक्टर में आपको 540 स्टैंडर्ड PTO और MR PTO यानी कि मल्टी रिवर्स PTO इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि इस ट्रैक्टर का सबसे खास फीचर है। अब आप देख सकते हैं कि इस ट्रैक्टर पर ऊपर चढ़ने के लिए कंपनी ने यहाँ पर आसानी के लिए यहाँ पर एक हैंडल दिया है जिसको पकड़ कर आप आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं। इसके अलावा इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको रिवर्स गियर की जो लाइट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा पास में ही काफ़ी छोटा सा रिफ्लेक्टर दिया गया है। और बात करें ट्रैक्टर के टायर साइज़ की तो फ्रंट में आपको गुडईयर कंपनी के 616 के टायर देखने को मिल जाएंगे, जो कि कंपनी ने इस कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट टायर इस ट्रैक्टर में दे दिए हैं। इसके अलावा बैक टायर की बात करें तो वो भी आपको गुडईयर कंपनी के ही मिलेंगे, और इसमें आपको 13/628 की साइज़ देखने को मिल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के बैक साइड की। तो बैक साइड में आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर में काफ़ी बड़े यहाँ पर लैंप दिए गए हैं। ये ट्रैक्टर का इंडिकेटर दिया गया है, और साथ में ही आपको यहाँ पर ब्रेक लाइट मिल जाएगी, और ब्रेक लाइट से जुड़ा हुआ यहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ट्रैक्टर में आपको 5 साल की वारंटी देखने को मिल जाएगी, जिसकी बैजिंग यहाँ पर दी गई है। और ट्रैक्टर के मड गार्ड काफ़ी बड़े दिए गए हैं, जिस पर आसानी से किसी को भी बिठाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा टूल बॉक्स देखने को मिल जाएगा, जो कि ट्रैक्टर के हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टूल्स है वो इस पर रखे जा सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक है वो काफ़ी हेवी ड्यूटी दी गई है। इसमें आपको एडजस्टेबल टाइप की यहाँ पर 3 पॉइंट लिंकेज देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी हेवी ड्यूटी है, और इसमें कोई भी आपको चेन का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता है। इस वजह से मेंटेनेंस फ्री रहता है, और झटके में चेन के टूटने की दिक्कत नहीं रहेगी, और इसको आप आसानी से यहाँ से निकाल कर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से भी एडजस्टेबल है। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व की तो इसमें आपको सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व मिलता है, लेकिन अगर आप डबल डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व भी लेना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर के सीट के पीछे काफ़ी बड़ा रिफ्लेक्टर लगाया गया है, और ट्रैक्टर के पीछे ही आपको यहाँ पर 12 वोल्ट का आउटपुट देखने को मिल जाएगा। इसकी सहायता से अगर आप पीछे जो भी कृषि उपकरण या जो भी ट्रॉली आप पीछे यूज़ करते हैं उन पर इंडिकेटर और ब्रेक लाइट लगवाना चाहते हैं तो उनका कनेक्शन आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस ट्रैक्टर में सेंसिंग के लिए 2 पॉइंट दिए गए हैं। इसमें आप मीडियम सॉइल, हार्ड सॉइल या सॉफ्ट सॉइल जो भी है उस हिसाब से इसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और कंपनी फिटेड आपको यहाँ पर टॉप लिंक देखने को मिल जाएगी, और कंपनी फिटेड ही ड्रॉ बार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी हेवी ड्यूटी है और इसकी मोटाई भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा एडजस्ट करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और बात करें ट्रैक्टर के PTO पावर की तो ट्रैक्टर की PTO पावर यहाँ पर 38 हॉर्स पावर की है लगभग, और इसमें आपको 540 स्टैंडर्ड PTO और MR PTO दोनों ही आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि आप जितनी स्पीड में PTO चलाना चाहें उसमें आप यहाँ पर चला सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी बड़ी यहाँ पर आपको बैक लाइट देखने को मिल जाएगी, यानी कि नाइट में भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और बात करें ट्रैक्टर के
बैक एक्सल की, तो वो भी काफ़ी हेवी ड्यूटी दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के डायमेंशन और वेट के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में लगभग 1990 kg का वेट देखने को मिल जाएगा और ट्रैक्टर का व्हील बेस 2110 mm का दिया गया है और ट्रैक्टर की कुल लंबाई 3355 mm है और ट्रैक्टर की चौड़ाई 1735 mm है। इसके अलावा ट्रैक्टर में ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी दी गई है जो कि 370 mm है, यानी कि आप उबड़ खाबड़ ज़मीन या कीचड़ में कहीं पर भी चलाएं तो ज़्यादा मेंटेनेंस की दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अलावा ट्रैक्टर में लिफ्टिंग कैपेसिटी 1800 kg की दी गई है। चलिए एक बार आपको इस ट्रैक्टर का साउंड सुना देते हैं कि कितना पावरफुल इसका साउंड है और ट्रैक्टर की टर्निंग रेडियस के हिसाब से पावर स्टीयरिंग कैसे काम करती है और कितनी कम स्पेस में यह ट्रैक्टर घूम जाता है। तो चलिए आपको इस ट्रैक्टर को चला कर दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैटेगरी के हिसाब से ट्रैक्टर को काफ़ी अच्छा बनाया गया है और लगभग जो भी फीचर इस कंपनी ने ज़रूरी समझे वो सभी इसमें ऐड कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर अपनी कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी एडवांस है। और अब आखिर में बात करें इस ट्रैक्टर की अनुमानित कीमत की, तो ये ट्रैक्टर लगभग 6.5 लाख से लेकर 7.5 लाख के बीच में मिल जाएगा। और अगर इसकी आप एग्जैक्ट कीमत जानना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी फार्म ट्रैक डीलरशिप पर जाकर इसका पता कर सकते हैं, क्योंकि हर एरिया में कीमत अलग अलग हो सकती है और वो डीलरशिप पर भी वेरी करती है। तो उम्मीद है कि इस ट्रैक्टर के बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और किसान भाइयों के साथ भी शेयर करें और कृषि से जुड़े ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।